Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to this session where I have come up with the strategy for working aspirant. If you are someone who is a working aspirant and you are preparing for NABARD grade A, and we know that as a working aspirant आपके पास सबसे ज़्यादा जो टाइम चीज़ लिमिटेड है वो है आपका टाइम एंड दैट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए आप कितना टाइम किस कंपोनेंट को दे रहे हो दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड ग्रेड ए फॉर your preparation is going in right direction, right? तो इसीलिए टू हेल्प यू आउट विद दिस वी हैव कम अप विद दिस वीडियो एंड इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू गिव यू अ क्लियर आइडिया दैट क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, किसको कितना टाइम देना है और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर कंपोनेंट से पढ़ने हैं. ठीक है, सो दैट इज ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. बट बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो I have a quick announcement that we have launched a comprehensive NABARD guidebook. This is your one-step solution to all your queries regarding NABARD and NABARD examination. Not only that, it has decoded syllabus as well as previous year questions जो आप रेफर कर सकते हो to see that what kind of questions are being asked in NABARD grade A. Not only that, it will also provide you the strategy and resources to crack this NABARD grade A examination and that too for free. Yes, for that you have to go to the description box, click on the link, register yourself and avail this guidebook for yourself. ठीक है, तो ये तो रही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की बात. अब वीडियो पे आ जाते हैं. तो फॉर वर्किंग एस्पिरेंट वी नो दैट टाइम बहुत कम होता है. ठीक है, तो आपको एक क्विक आइडिया दे देती हूँ मैं इस वीडियो के थ्रू कि कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आप किस इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो कवर कर सकते हैं एंड जो आपको कवर करने चाहिए एंड कितना टाइम. अभी अगर हम मान ले कि 2 महीने बचे हैं एग्जाम होने में, तो उस 2 महीने को आप कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बात करें तो वी हैव एआरडी स्टैटिक प्लस ईएसआई. ठीक है, एआरडी स्टैटिक ईएसआई स्टैटिक दे आर इंपॉर्टेंट. ठीक है, एआरडी स्टैटिक को ज्यादा वेटेज दे सकते हैं ईएसआई स्टैटिक से, क्योंकि एआरडी स्टैटिक से क्वेश्चन ज्यादा जनरली ज्यादा पूछे जाते हैं एज कम्पेयर टू ईएसआई स्टैटिक. ठीक है, देन वी हैव करंट अफेयर, बोथ आपके ईएसआई रिलेटेड करंट अफेयर एज वेल एज ईआरडी रिलेटेड करंट अफेयर, दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या क्या कवर करना होता है, यू हैव टू कवर द स्कीम्स, रिपोर्ट एंड इंडाइसेस एंड करंट अफेयर्स. ठीक है, रेलेवेंट करंट अफेयर्स. देन वी हैव नॉन मेरिट सेक्शन. नॉन मेरिट सेक्शन में वी हैव क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड डिसीजन मेकिंग. तो ये 5 हमारे नॉन मेरिट सेक्शन हो गए. अब जल्दी से देख लेते हैं कि एआरडी स्टैटिक और ईएसआई स्टैटिक में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कैसे कवर करने हैं और सोर्सेस क्या होने चाहिए. ठीक है, तो पहले एआरडी स्टैटिक की बात कर लेते हैं. सी, एआरडी स्टैटिक में दिस इज द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. अब आपको क्या करना है, यू हैव टू थरली स्टडी दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है. वो क्या क्या है, agronomy, farming system, soil and water conservation, plantation, horticulture crop, animal husbandry, fisheries, animal husbandry and poultry, fisheries and forestry. ठीक है, तो ये 2 गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको अभी थरली पढ़ने हैं, बिकॉज क्वेश्चंस यहाँ से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स आर मोर एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द अदर टॉपिक्स. ठीक है, सो दैट इज वाई दीज आर इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आपको थरली स्टडी करनी पड़ेगी. बट व्हाट यू कैन डू फॉर द रेस्ट टॉपिक यू कैन रेफर टू द एमसीक्यूज. ठीक है, उनकी प्रैक्टिस आप एमसीक्यूज से कर सकते हो. अब ये पढ़ना कहाँ से है, सो हियर इज द लिस्ट ऑफ फ्यू सोर्सेस. First is your Arun Katyan, Fundamental of Agriculture by Arun Katyan. Then for allied subject like animal husbandry, fisheries and engineering and agriculture engineering, you can refer to these books. अब ये allied agriculture के लिए आपको end to end नहीं पढ़नी बुक, ये आपको पेज टू पेज बुक नहीं पढ़नी. यहाँ पे आपको क्या करना है, PYQ को रेफर करना है. You have to refer the previous year questions, see that which topics are important, कहाँ से ज़्यादा questions पूछे गए हैं, and then just read these topics from these 3 sources. ठीक है, तो ये तो रही आपके सोर्सेस की बात, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात, और आपको एआरडी स्टैटिक कैसे कवर करना है. ठीक है, तो अगर हम सिलेबस देखें, वैसे सिलेबस बहुत वास्ट है एआरडी स्टैटिक का, बट टू हेल्प यू आउट विद तो आपको जो लिमिटेड टाइम है उसको आप कितने अच्छे से इफेक्टिव स्टडी कैसे कर सकते हो, तो आप ये इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो. यू कैन जस्ट पिक अप इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट एंड देन प्रिपेयर योर रेस्ट थ्रू एमसीक्यूज. ठीक है, so that is about your ARD static.
अब ESI स्टैटिक की बात कर लेते हैं। तो फॉर ESI स्टैटिक दिस इज द लिस्ट ऑफ योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। क्या क्या है? मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन एंड रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। तो अब ये ESI के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। सिलेबस तो नाबार्ड ने दिया ही है, बट वहां से हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल दिए। आपको ये पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से कवर करने हैं, एंड रेस्ट यू कैन कवर थ्रू MCQs, ठीक है। वो आपको MCQs से कवर करने हैं। कहाँ से कवर करने हैं, कहाँ से पढ़ना है? तो फॉर इकोनॉमिक्स पार्ट यू कैन रेफर टू द इंडियन इकोनॉमी बाय राम आहूजा, एंड फॉर सोशल issues part, social problems in India by Ram Ahuja, sorry, economy by Ramesh Singh and social problems in India by Ram Ahuja, ठीक है। ये दो सोर्सेज है जो आप रेफर कर सकते हो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर ESI स्टैटिक। अब हो गया आपके इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, दैट इज ARD स्टैटिक एंड ESI स्टैटिक। आपने ये दो अच्छे से कर लिए, फिर उसके बाद आपको करना है करंट अफेयर्स, ठीक है। अब करंट अफेयर्स में ESI करंट अफेयर्स कैसे, कौन से ईयर से ये करंट अफेयर पढ़ने हैं, कौन सी स्कीम्स पढ़नी है, कौन सी रिपोर्ट्स पढ़नी है, लेट्स सी दैट, ठीक है। अब करंट अफेयर में यू हैव टू कंपोनेंट, ESI करंट अफेयर एंड ARD करंट अफेयर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आई वुड से ESI करंट अफेयर से भी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एंड स्कीम्स स्पेशली अगर करंट अफेयर्स में ज्यादा वेटेज दिया जाए स्कीम्स, रिपोर्ट्स और करंट इनिशिएटिव और करंट न्यूज के, तो स्कीम्स से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको स्कीम्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब ESI के अंडर आपको कौन सी स्कीम्स करनी है? तो जो भी स्कीम्स रिलेटेड टू है ग्रोथ, प्रोडक्शन, MSME, देन सोशल इश्यूज से रिलेटेड स्कीम्स है, पॉवर्टी एलिवेशन, जेंडर इक्वालिटी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसे रिलेटेड जो भी स्कीम्स है वो आपको कवर करनी है, ठीक है, फॉर ESI करंट अफेयर। अब ESI करंट अफेयर के अंदर आपको रिपोर्ट्स कौन सी कवर करनी है? जैसे कि आपका इकोनॉमिक सर्वे हो गया, यूनियन बजट हो गया, देन वी हैव सेंसस, SECC, देन वी हैव एनुअल रिपोर्ट्स, और जो आपकी इंडिया की रैंकिंग है, ठीक है, जो आपकी डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं जो मिनिस्ट्री रिलीज करती है, वेदर इट इज योर नेशनल और इंटरनेशनल बॉडी, बट दे आर रेलेवेंट एज पर योर सिलेबस, ठीक है, सिलेबस से आपको मैच करती हैं, तो वो रिपोर्ट्स आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड समटाइम्स क्या होता है कि कुछ इंटरनेशनल बॉडी कुछ रिपोर्ट रिलीज करती है और वहां पे इंडिया की रैंकिंग दी होती है, तो वो रैंकिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर किसी नेशनल बॉडी ने कोई रिपोर्ट रिलीज की है तो स्टेट वाइज रैंकिंग दी होगी, तो वो स्टेट वाइज रैंकिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वहां पे आपको ये सब कवर करना है, ठीक है। अब ये तो रही ESI रिपोर्ट्स की बात। अब ESI करंट अफेयर में आपको क्या कवर करना है? जो भी करंट अफेयर, जो भी न्यूज, जो भी इनिशिएटिव रेलेवेंट टू ग्रोथ, प्रोजेक्शन, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी है, वो इंपॉर्टेंट है। देन सोशल इश्यूज से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है, इन्वायरमेंटल इश्यूज से जो भी करंट अफेयर है, दे आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ESI करंट अफेयर, ठीक है। तो ये हो गया ESI करंट अफेयर की बात। अब अदर इंपॉर्टेंट थिंग ARD करंट अफेयर, बिकॉज हम नाबार्ड का एग्जाम दे रहे हैं, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट का एग्जाम, रूरल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, राइट। तो वहां पे हमें एक ERD करंट अफेयर को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब स्कीम्स कैसी, ARD करंट अफेयर के अंदर जो स्कीम्स आपको प्रिपेयर करनी है वो है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्रेडिट एंड स्टोरेज, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, इनसे रिलेटेड जो भी स्कीम्स है वो आपको कवर करनी है अंडर योर ARD करंट अफेयर, ठीक है। अब रिपोर्ट्स कौन सी कवर करनी है? तो जितने भी सेंसेस है, योर लेटेस्ट लाइफ स्टॉक सेंसेस, लेटेस्ट हैंडलूम सेंसेस, दे आर इंपॉर्टेंट, वहां से डेटा से डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। देन लेटेस्ट MSP एडवांस एस्टिमेट हो गया, आपके प्रोडक्शन डेटा हो गया, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन जो भी आपकी एनुअल रिपोर्ट्स रिलीज की जाती है, ठीक है, बाय रेलेवेंट मिनिस्ट्री और बाय नाबार्ड, तो वो इंपॉर्टेंट है। जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट है लाइक NAFIS सर्वे हो गया, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स हो गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कवर करनी ही करनी है, ठीक है। देन कौन से करंट इनिशिएटिव, कौन से करंट अफेयर्स है जो आपको कवर करने हैं? दैट इज MOU बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई भी MOU साइन हुआ है फॉर द बेटरमेंट ऑफ फार्मर्स, फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री, बिटवीन एनी मिनिस्ट्री और बिटवीन एनी कंपनी और मिनिस्ट्री, बिटवीन एनी कंपनीज, तो वो सारे MOUs आपको पता होने चाहिए। जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, कॉन्फ्रेंस, एनी रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जितने भी रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो रिसेंट पास्ट में हुए हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ARD करंट अफेयर,
ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि ईएसआई करंट अफेयर में क्या पढ़ना है और एआरडी करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, ठीक है। बट अब आप अगर आपको स्कीम्स पढ़ रहे हो तो स्कीम्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लेट मी टेल यू दैट आपको स्कीम्स में क्या कवर करना है। पहले तो आपको देखनी है कि वो पर्टिकुलर स्कीम किस मिनिस्ट्री ने रिलीज की है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ठीक है। Then what is the launch year for that particular scheme? Then funding, you have to know about the budget allocation, objective of that particular scheme, what is the target beneficiary, state if it is a state scheme, ठीक है, and then any current development that has happened in that particular scheme. So that was about the important parameter which you have to cover for particular scheme, ठीक है. Then if you are reading any report, then what report you should cover? So all the report which is related to your syllabus. You don't have to read in everything, every report, but that report should be relevant, that report should be related to your syllabus, ठीक है. वो report important है, वो आपको पढ़नी है. Then reports that are released by national or international bodies are important. Then only you have to read the executive summary of that particular report and the thing that a part that has been covered in the news, ठीक है. अब रिपोर्ट तो 100-150 पन्नों की होगी, तो आप सारे पढ़ने लग जाओगे तो it is not feasible for you to cover complete ऑल दीज रिपोर्ट, ठीक है, और उसका कोई मतलब भी नहीं है. तो आपको क्या करना है, आपको एग्जीक्यूटिव समरी पढ़नी है एंड आपको न्यूज़पेपर में जो डेटा कवर है वो हाईलाइट करके वो पढ़ना है, ठीक है. तो ये हो गया रिपोर्ट को कैसे कवर करना है. अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बता देती हूँ कि कौन सी स्कीम्स करनी है, कितने टाइमलाइन बता देती हूँ आपको रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स का, ठीक है. सो बेसिकली जो भी आपकी न्यूज रिलीज स्कीम है, कोई भी नई रिलीज स्कीम है ऑफ पास्ट 6 मंथ, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है. देन आपकी कोई ओल्ड स्कीम्स है, ठीक है, दैट आर इन न्यूज ड्यू टू एनी डेवलपमेंट और एनी चेंज, वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है. तो ये सारी स्कीम्स आपको कवर करनी है. देन रिपोर्ट्स आपको पहले पास्ट 6 मंथ की कवर करनी है. देन यू हैव टू गो फॉर बैक पास्ट 3 मंथ्स एंड देन 3 मंथ्स, ठीक है. ऐसे आपको रिपोर्ट्स कवर करनी है. पहले आपको पिछले 6 महीने की रिपोर्ट कवर करनी है अपने एग्जाम से, देन उससे पास्ट 3 मंथ एंड देन पास्ट 3 मंथ्स. इस तरीके से आपको रिपोर्ट कवर करनी है, ठीक है. तो ये हो गई आपकी करंट अफेयर, कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है और क्या क्या प्रिपेयर करना है. अब बात करते हैं आपके नॉन मेरिट सेक्शन की, ठीक है. नॉन मेरिट सेक्शन में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है. सो बेसिकली नॉन मेरिट सेक्शन में सबसे पहले है क्वांट्स. तो दिस इज द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड स्पेशली द फर्स्ट 6-7 चैप्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर जनरली number of questions generally asked from these topics are more as compared to the rest of other topics. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. तो आपको ये कवर करना है और ये पूरे लिस्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ये आपको पता होनी चाहिए कि ठीक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंड यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दीज टॉपिक्स. देन फॉर रीजनिंग दिस इज द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड फॉर इंग्लिश, ठीक है, फॉर फेज 1 दिस इज द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर इंग्लिश, ठीक है. अब कौन सा रीजनिंग आप कहाँ से कर सकते हो, देयर इज अ बुक ऑफ RS अग्रवाल, देयर इज सेपरेट बुक ऑफ क्वांट्स फॉर बाय RS अग्रवाल एंड सेपरेट बुक ऑफ रीजनिंग बाय RS अग्रवाल. वो आप रेफर कर सकते हो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर क्वांट्स एंड रीजनिंग, ठीक है. फॉर इंग्लिश देयर इज आई कैन नॉट सजेस्ट एनी पर्टिकुलर बुक, बट हाँ अगर आपको इंग्लिश कवर करनी है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, आपको क्वेश्चंस करने होंगे, यू हैव टू रेफर कि विच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एग्जाम इन NABARD एग्जाम फ्रॉम इंग्लिश. तो वैसे आप रेफर कर सकते हो. आप इनको क्वेश्चंस के थ्रू, इंग्लिश को आप क्वेश्चंस के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है. तो ये हो गई आपकी इंग्लिश की बात. अब आते हैं आपके कंप्यूटर अवेयरनेस में. तो दिस इज द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कंप्यूटर अवेयरनेस, ठीक है. करना कहाँ से, कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक आती है अरिहंत की. तो दैट इज योर सोर्स फॉर कंप्यूटर अवेयरनेस. डिसीजन मेकिंग, दिस इज द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड कहाँ से, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ डिसीजन मेकिंग बाय TN छाबरा, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट हो गया. अब आपको पता चल गया कि कंप्यूटर अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है और सोर्स क्या है. देन फॉर फेज 2 जो आपका फेज 2 का इंग्लिश है, ठीक है, वहां पे आपको क्या क्या प्रैक्टिस करना है. उसके लिए आपको ऐसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव आंसर की प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे, ठीक है. वो कैसे कर सकते हो, आपने कोई न्यूज़पेपर पढ़ा, कोई एडिटोरियल पढ़ा, स्टार्ट राइटिंग इट इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है. तो आप जब अपनी टाइपिंग स्पीड्स को देखो कि कितनी आपकी टाइपिंग स्पीड है, ठीक है, आपके अपने आंसर्स को एनालाइज करो कि आपने कैसा आंसर लिखा है, क्वालिटी चेक करो, सी दैट वेदर योर स्पेलिंग्स आर करेक्ट और नॉट, ठीक है, ग्रामेटिकल एरर्स चेक करो. सो ऐसे आप अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर की तैयारी कर लो, ठीक है. तो ये तो हो गई अब आपके नॉन मेरिट सेक्शन की बात. नाउ
अब हमने कवर कर लिया इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, टॉपिक क्या थे, क्या पढ़ना है, एवरीथिंग। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास कम है वो है टाइम, राइट? तो इस टाइम को कैसे मैनेज करना है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। एंड ऑल्सो आप क्या कर सकते हो, एक टाइम टेबल मैं आपके लिए कहूंगी, वो लेके आई हूँ। तो आप क्या कर सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं वी हैव अ 60 डेज, ठीक है, वी हैव 60 डेज लेफ्ट फॉर द नाबार्ड एग्जामिनेशन एंड आपको सारे कंपोनेंट कवर करने हैं, राइट? तो आप क्या कितना टाइम किस कंपोनेंट को दे सकते हो? सो बेसिकली व्हाट यू कैन डू, you can allot your first 20 days for ERD and ESI. Do first important topics, ठीक है? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो ERD और ESI स्टैटिक का, ठीक है? तो फर्स्ट 20 डेज में आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ERD स्टैटिक एंड ESI स्टैटिक, ठीक है? इफ वंस डन विद योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देन फॉर रेस्ट टॉपिक गो फॉर MCQs, ठीक है? Then what you can do after 20 days, pick your current affair. Start preparing your ESI current affair and ERD current affair. And what you can do, you can simultaneously practice your MCQs for ERD static and ESI static. ठीक है? इससे क्या होगा? You will be revising your ERD static and ESI जो आपने 20 दिन में पढ़ा है, राइट? तो आप अब आपका करंट अफेयर्स तैयार हो रहा है, ESI ERD आप करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हो। आफ्टर कंप्लीटिंग योर करंट अफेयर, देन गो फॉर नॉन मेरिट सेक्शन, ठीक है? नॉन मेरिट सेक्शन जाओ, साथ साथ में इसको रिविजन भी करना है। इसको नॉन मेरिट सेक्शन में आपके जो भी 5 सब्जेक्ट हैं, दैट इज QRE, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये पढ़ने हैं। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लो, टॉपिक्स कवर कर लो, ठीक है? सोर्सेज आपको बता दिए हैं। देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो फॉर मॉक, ठीक है? फिर मॉक टेस्ट करो और साथ में अपना करंट अफेयर को रिवाइज करो, ठीक है? रिवाइज योर करंट अफेयर और मॉक टेस्ट लगाओ। सी रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारा चीज रिटेन करनी है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रिटेन करना है, एंड फॉर रिटेनिंग सच वास्ट इन्फॉर्मेशन रिविजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? नाउ अब टाइम की बात आ रही है यहाँ पे, तो वी नो दैट वर्किंग एस्पिरेंट्स के पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है। तो आई हैव अ सजेशन, वी हैव अ सजेशन फॉर यू दैट इफ यू हैव लिमिटेड टाइम, सो व्हाट यू कैन डू कि आप इतने सारे सोर्सेज को तो रेफर कर नहीं सकते। करंट अफेयर के लिए आपको PI भी देखनी है, मिनिस्ट्रीज देखनी है, देन आपको हर चीज के लिए एक अलग अलग सोर्स देखना है, ठीक है? तो इतना सोर्स रेफर करने का टाइम नहीं है। तो वी विल सजेस्ट कि बाय एनी कोर्स, ठीक है? इट कैन बी फ्रॉम EduTab और इट कैन बी फ्रॉम एनी अदर, बट इट इज द सजेशन दैट you should have a course in your hand, because वहां पे क्या होगा, you have a filtered material, ठीक है? वहां पे ऑलरेडी फिल्टर होगा मटेरियल कि ओके दिस इज द रेलेवेंट मटेरियल फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो वहां से आप डायरेक्टली उसको रेफर कर सकते हो, सिर्फ उतना पढ़ सकते हो, एंड योर preparation will be more oriented, ठीक है? more oriented for your exams. So this is the suggestion for you. And if you want to buy our course, we have 2 packages. One is our gold pack and next is our silver pack. In gold pack, you will be getting for the material for phase 1, phase 2, and we will be preparing you for the interview also. But in silver pack, we will be giving you phase 2 and phase interview का material. Rest what you can do, अगर आप phase 2 का material लेते हो, then phase 1 की आपकी ESI, ARD और GA की practice ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है? बाय गेटिंग द मटेरियल ऑफ phase 2. तो दीज आर द 2 पैकेजेस विच यू कैन रेफर, विच यू कैन थिंक कि अच्छा अगर आपको प्रिपेयर करना है, आपको क्वालिटी मटेरियल चाहिए, देन यू कैन सी टू दीज कोर्सेज ऑल्सो, ठीक है? सो ये तो रही कोर्सेज की बात। एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड इफ यू वांट टू डाउनलोड द इन्फॉर्मेटिव PDF रिगार्डिंग नाबार्ड एंड नाबार्ड एग्जामिनेशन, यू कैन जॉइन अस ऑन टेलीग्राम चैनल, ठीक है? आई होप you have got the strategy, you have got the thing which I have tried to convey to you. So that was all for my side. Thank you so much.